बीसीसीआई इस समय खबर पे खबर देती चली जा रही, क्योंकि हमने कल एक ऐसी खबर सुनी थी, भाई अय्यर ओडीआई का कप्तान बनाना चाह रहे हैं बीसीसीआई। लेकिन आज जो खबर आई है कि बीसीसीआई जो अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर 2027 वर्ल्ड कप तक खेलने की जो फैंस के द्वारा उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन गौतम गंभीर के कोच रहते लोगों ने आशाएं और उम्मीदें छोड़ दी थी कि भाई अगर कोच गौतम गंभीर रहे तो भाई ये बीच में ही संन्यास लेकर ये भी ओडीआई परफॉर्मेट को भी अलविदा कह जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, बीसीसीआई भी फैंस के दम पर बनी है और बीसीसीआई फैंस का जवाब देना बनता है और बीसीसीआई ने जवाब दिया भी है कि भाई रोहित शर्मा विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलकर ही बाहर जाएंगे। अब फैंस जिस तरह से ये खबर सुनकर सभी फैंस चौकन्ने हो चुके हैं, तो आइए इसी में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि जो अभी तक कोच रहे हैं, चाहे वो फिर रवि शास्त्री हो, चाहे फिर वो राहुल द्रविड़ हो या फिर गौतम गंभीर हो, सभी के मन में एक नया लीडर जो अपने दिल को भा जाता है, उसी पे चर्चाएं पूरी करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। टीम को चाहिए जबरदस्त कॉम्बिनेशन जो अभी तक टीम में मिलता चला जा रहा है। एक समय फैंस के द्वारा ट्रोल किया जाना बनता है, स्क्वाड आया एशिया कप का जिसमें श्रेयस अय्यर का भाई नाम नहीं शामिल हुआ, उसके बावजूद बीसीसीआई ने ऐसा मुद्दा उठा के रख दिया, फैंस की तो बोलती बंद ही बंद हो गई। और जो अभी तक विपक्षी टीम वाले भी जिस तरह सपोर्ट कर रहे थे या सपोर्ट कर रहे थे कि भाई अय्यर को कब खिलाओगे, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस, भाई उस बंदे को बाहर बैठाए बैठे हैं कोच गौतम गंभीर। जिस तरह से बीसीसीआई ने कहा कोच पे जो दाग लग रहे हैं उन दागों को साफ कर दिया जाए, बिल्कुल साफ करती हुई नजर आ रही है भाई। सीधा जिस तरह से फैंस बीसीसीआई पे ताना नहीं साधते हैं, वो सीधा कोच पर निशाना साधने की प्लानिंग कर लेते हैं भाई। भले जिस तरह से चाहे वह रोहित शर्मा हो, विराट कोहली, वो लीजेंड्स प्लेयर हो चुके हैं, वह जिस तरह से अब उनको सिर्फ इशारा ही काफी होता है, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप जीतते ही संन्यास ले लिया। पहले जिस तरह से विराट कोहली ने संन्यास लिया, फिर रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप से संन्यास लिया। चलो एक परफॉर्मेंस को अलविदा किया, लोगों की उम्मीदें थी कि भाई अब जिस तरह से ओडीआई टेस्ट भी खेलते हुए नजर आएंगे, इतना बड़ा कॉम्बिनेशन बिगड़ता ना। लेकिन फिर जैसे ही आईपीएल सीरीज चल रही थी, आईपीएल में जब दोनों का बयान आया, दोनों ने जिस तरह से टेस्ट से भी अलविदा कह दिया, तो जो फैंस थे वो एकदम से चौकन्ने हो गए। भाई एक परफॉर्मेंट है, ये भी किसी ना किसी दिन भाई ये भी संन्यास ले लेंगे जब से कोच गौतम गंभीर बने, क्योंकि कोच गौतम गंभीर और विराट कोहली रोहित शर्मा का भाई तालमेल नहीं खा रहा, कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। लेकिन आज जो हम लाए हैं आपके लिए जो 4 पॉइंट, उसमें सीखेंगे कि रोहित शर्मा विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप तक खिलाना क्यों चाह रही है बीसीसीआई, क्योंकि दमदार प्लेयर है, मजबूत प्लेयर है। ये 4 पॉइंट्स पे बात करेंगे। क्या इसके पहले क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर टीम इंडिया के लिए साथ में बड़ा करने वाले हैं, और बीसीसीआई का ये बयान क्यों आया है, इस टाइम सारा सच जानने के लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज जो बीसीसीआई ने सभी पॉइंट्स पे एकदम क्लियर बयान देते हुए नजर आया, फैंस का जवाब देना ये बीसीसीआई का एकदम परफेक्ट मुद्दा है। नंबर पॉइंट पे आते हैं कि जो बीसीसीआई ने नया बयान लागू किया है। पहले तो हमने श्रेयस अय्यर के बारे में बयान सुना था, अब जो रोहित शर्मा के बारे में और विराट कोहली में बयान इस तरह से एकदम क्लियर कर दिया है कि बीसीसीआई ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रोहित और विराट को लेकर हमारी स्ट्रेटजी तैयार है। ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम को एक्सपीरियंस और यूथ का कॉम्बिनेशन चाहिए, जो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों का रोल बहुत ही अहम रहेगा। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो क्या फिर दोनों जिस तरह से रोहित शर्मा ओपनिंग, विराट कोहली जिस तरह से तीसरे नंबर पे खेलने के लिए तैयार है। हाँ, अंदर की खबर यही है कि रोहित शर्मा बतौर सीनियर ओपनर उन जिस तरह से अपनी जगह पक्की कर चुके हैं, और वहीं पर विराट कोहली शायद फिर से 3 नंबर पर खेलने के लिए
एकदम परफेक्ट माने जाएंगे। फैंस तो कह रहे हैं गोल्डन प्लेयर वापस आएंगे, बिल्कुल आएंगे। फैंस का कहना है बीसीसीआई उनका जवाब देना बनता है। नंबर पॉइंट 3 पे आते हैं, जो बीसीसीआई का यू टर्न पॉलिसी आई है। भाई इस समय जिस तरह से 4 अगस्त को टेस्ट क्रिकेट समाप्त हो गया था, 4 अगस्त से 9 सितंबर के बीच भाई कोई भी मैच नहीं खेलना जाना था। इसमें फैंस भी सत्तारी थे और भाई क्रिकेटर भी सत्तारी थे। तो और जिस तरह से सभी प्लेयरों को सोचा कि सॉक्ड किया जाए, जो अभी दाग धब्बे लग रहे थे, क्योंकि बीसीसीआई को भी टाइम नहीं मिलता इन दाग धब्बों हटाने के लिए। लेकिन अब सोचा इस सत्तारी की घड़ी में शायद इन सभी को सॉफ्ट या साफ कर दिया जाए। बिल्कुल साफ करते हुए पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, जो बीसीसीआई का यू टर्न पॉलिसी है उसमें आईपीएल और टी20 में बदलाव के बाद माना जा रहा था कि बीसीसीआई रोहित और विराट को ओडीआई में कम मौके देगा। लेकिन अब वर्ल्ड कप ध्यान में रखते हुए बहुत ही प्लान बदल गया है, क्योंकि जिस तरह से कोच गौतम गंभीर ने साफ संकेत देते हुए कहा है कि भाई ओडीआई परफॉर्मेंट एक ही परफॉर्मेंट है जिसमें तुम्हें प्रैक्टिस भी तगड़ी करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई जिस तरह से हम तो तुम्हारे प्लेइंग 11 या स्क्वाड में शामिल कर ले और फिर 2027 वर्ल्ड कप में बल्ला तुम्हारा फ्लॉप रहे। ऐसे इसीलिए भाई जो परफॉर्मेंस को जारी रखना है तो प्रैक्टिस करते रहना है। अब नंबर 4 पे आते हैं, जिस तरह से पॉइंट फैंस का रिएक्शन यहीं से देखने को मिलता है। जब सोशल मीडिया पर हैशटैग रोहित शर्मा विराट कोहली ट्रेंड कर रहा और फैंस लिख रहे हैं कि अगर ये दोनों साथ में आए तो वर्ल्ड कप 2027 कोई भी नहीं छीन सकता है। बिल्कुल क्लियर है, लीजेंड्स प्लेयर का साथ चाहिए 2027 वर्ल्ड कप। जो हमने 2023 में जो हमारे सीनियर प्लेयर को धक्का लगा था, अफसोस था कि हमारे घर से कोई वर्ल्ड कप भाई छीन के ले जाए। टीम इंडिया बहुत ही मेहनत तगड़ी करती है, उसके बावजूद हमारा फाइनल मुकाबला नहीं हो पाता है। जो अभी तक 2023 का वर्ल्ड कप झटका लगा हुआ वह शायद अभी भी रोहित शर्मा महसूस करते हुए नजर आ रहे। लेकिन उसके पहले जो राहुल द्रविड़ 2023 में वर्ल्ड कप जब टीम इंडिया हार गई थी, जो कोच राहुल द्रविड़ थे, आगे की हिम्मत उन्हें काम नहीं कर रही थी। ऐसे में लीजेंड्स प्लेयर यानी कि रोहित शर्मा जब कप्तानी कर रहे थे उनको तो धक्का लगा ही लगा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और कोच को जिस तरह से राहुल द्रविड़ को संभाला, ऐसा संभालने की वजह कोच ने खुद बयान किया है कि भाई अगर रोहित शर्मा शायद कप्तान ना होते, ना उन्होंने उत्साह या प्रोत्साहन बढ़ाया होता, तो शायद हम 2023 में ही जिस तरह से कोच के पद से रिटायर ले लिए होते। और लेकिन उनकी बात मानी और जिस तरह से फिर टी20 में ऐसा चमत्कार हुआ कि टीम इंडिया 11 साल बाद भाई चैंपियन बन गई। तब उन्होंने उनकी रोहित शर्मा की जो बयानबाजी थी उन्होंने अपने दिल में रखा। आज जिस तरह से उन्होंने अपने अंदर से निकालना चालू कर दिया है। अब बात कर लेते हैं जो महेंद्र सिंह धोनी भाई 2014 में जिस तरह से टेस्ट से रिटायर हो गए थे, फिर उसके बावजूद टेस्ट के कप्तान विराट कोहली को बना दिया गया था। तब जिस तरह से भारतीय कोच रवि शास्त्री थे, अब रवि शास्त्री कोच विराट कोहली की तारीफें करते हुए नजर आते हैं। एक खिलाड़ी जिस तरह से लीजेंड्स प्लेयर की तारीफें करना बनता है, उनमें कुछ न कुछ खूबी होती है। इसीलिए रवि शास्त्री ने विराट कोहली को भाई अपना बहुत ही प्रिय लगाव यानी कि शिष्य बहुत ही अच्छा माना है। क्योंकि विराट कोहली जिन्होंने किंग कोहली की तारीफ करते हुए उनकी जिम्मेदारी लेने की क्षमता का भी प्रभावित किया है। जब बता दें कि 2017 से 2021 तक रवि शास्त्री कोचिंग में विराट कोहली ने भारतीय टीम का नेतृत्व किया, जिसमें शास्त्री ने ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड में खेली गई विराट की कुछ पारियों को अविश्वसनीय बताया है। और इस अंदाज में खेलने के लिए विराट कोहली के लिए इसीलिए याद किया जाता है। विराट कोहली जिस तरह से शास्त्री कोहली की तारीफें करते हुए थक नहीं रहे, जहां पर भाई कोच तो रहे हैं रवि शास्त्री जिन्होंने विराट कोहली की कप्तानी में टेस्ट में टीम इंडिया नंबर 1 थी। हम कुछ नहीं समझते थे, चाहे फिर वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका हो और फिर चाहे वह इंग्लैंड हो, अलग अलग प्रूफों में कुछ पारियों में स्थगित थी। उन्होंने आगे बताया कि महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास के बाद उन्होंने टीम कोहली को टीम का नया लीडर चुना था। अब जब बात करते हैं, आपको क्या लगता है रोहित और विराट का यह मेल टीम इंडिया को 2027 वर्ल्ड कप जिता पाएगा? कमेंट में बताइएगा।
हाँ या नहीं, और फिर बात कर लेते हैं जिस तरह से अंदाज में। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाके के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।